वेलकम बैक चिल्ड्रेन, वंस अगेन विद द टॉपिक काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काइनेमेटिक्स जो हम करेंगे इसका 3 इक्वेशन है ना। काइनेमेटिक्स का 3 इक्वेशन होता है। उससे पहले बता दूं आपको 2 चीज़ अच्छा से आना चाहिए। क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी, वी फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, है ना? फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बाय फाइनल टाइम माइनस योर इनिशियल टाइम, है ना। आप लोग बोलते हो ना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो कैसे ही आएगा। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट को हम ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट रिटन एज dx। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कैसे पढ़ेंगे उसको? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम को कैसे लिखते हैं? dt। देखो स्टूडेंट कैसे आ गया, ये आ गया तुम्हारा ना dx बाई तुम्हारा dt, नो d बाई dt ऑफ योर x, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आ गया डेरिवेटिव फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू समय, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी को तो बोलते हैं स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें स्टूडेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई भी चीज अगर टाइम से डिवाइड होता है तो उसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समय के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ठीक है, अब आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कैसे पढ़ेंगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कैसे पढ़ेंगे कि हम चेंज इन टाइम बोल सकते हैं उसको। चेंज इन टाइम को कैसे लिखते हैं? dt। यहां तो लिखे थे ना भाई, कल काम तो हुआ था। अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कैसे पढ़ेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? dv। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखे थे? dx। चेंज इन टाइम कैसे लिखते हैं? dt। उसी तरह चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? dv। तो ये क्या हो गया ना, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं समय के साथ, ये तो डेरिवेटिव में आएगा स्टूडेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके स्टूडेंट, इतना हमको ये जानकारी होना चाहिए। जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे को अच्छे तक आना जरूरी है, एकदम 100% आपको आना जरूरी है। काइनेमेटिक्स स्टूडेंट क्या होता है? काइनेमेटिक्स मीन्स देयर विल बी मोशन बट यू हैव द आइडिया ऑफ द मोशन। यू विल हैव द आइडिया ऑफ मोशन, आपको मोशन के बारे में आइडिया रहेगा, लेकिन कॉज ऑफ मोशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? फोर्स का बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज स्टूडेंट काइनेमेटिक्स। आज पढ़ेंगे 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, सेकंड है सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, एंड थर्ड वन इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक्स इस तरह का है। इफ यू फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक्स मतलब ये होता है मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट टेकिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कॉज ऑफ मोशन फोर्स होता है, तो फोर्स के बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। यू विल सी द नोटेशन इन द इक्वेशन u v a t, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बट f का बारे में कोई आइडिया आपको नहीं मिलेगा। सो दैट इज नथिंग बट योर काइनेमेटिक्स। तो स्टडिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट अबाउट इट मोशन विदाउट टेकिंग इट्स कॉज मीन्स कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है स्टूडेंट? फोर्स होता है। ओके फाइन स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट तुमको एक्सेलरेशन क्या मालूम है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम, फाइनल टी फाइनल माइनस योर टी इनिशियल। ओके स्टूडेंट, तो टी
final minus t initial, okay. V final minus B initial, V final minus B initial, that is your dV. Change in velocity, that is your dV. Change in velocity मतलब dV, okay. And change in time क्या होगा स्टूडेंट तुम्हारा dt. फाइन स्टूडेंट, ओके. सो आपको यहाँ ऐसा मिल गया VA इज इक्वल टू dV अपन योर dt एंड dV इज इक्वल टू योर A dt. ओके स्टूडेंट, फाइन. मतलब ये dt डिवाइड फॉर्म में था, आप इधर लेके आ गए तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो गया. ओके स्टूडेंट, नाउ ये कैसा स्टूडेंट, एकदम छोटा है. छोटा को हमको क्या करना है, बड़ा करना है. तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करें स्टूडेंट. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ दिस साइड. सो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन dv आपका v होता है. अब ये a को a, इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t होगा. ओके, आप स्टूडेंट क्या करेंगे, हम लोग लिमिट लगाएंगे. तो लिमिट लगाने के लिए है ना, आप क्या करेंगे, ये आपका ये वेलोसिटी है, लिमिट लग जाएगा 0 टू योर v. ये टाइम है, लिमिट लग जाएगा 0 टू योर t. तो फिर से लिमिट क्या लगेगा, इनिशियल लिमिट मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. यहाँ पर भी समय कैसा है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी मतलब u होता है स्टूडेंट, u होता है. ओके, ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा u हो जाएगा. ओके, तो ऐसा होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस योर इनिशियल वेलोसिटी, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस योर लोअर लिमिट. और यहाँ पावर क्या था आपका, पावर 1 था, तो यहाँ भी पावर 1 होगा, यहाँ भी पावर 1 होगा, है ना. और ये a को a रख देंगे. इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पावर 1 है, पावर 1 हो जाएगा. तो v माइनस u इज इक्वल टू योर a टाइम t. v इज इक्वल टू योर u प्लस ए टी. ये माइनस में u था, बाहर आ जाएगा तो u प्लस ए टी हो जाएगा स्टूडेंट. ओके, फाइन स्टूडेंट. अब पढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. फाइन. तो काइनेमेटिक्स क्या होता है स्टूडेंट, काइनेमेटिक्स क्या होता है ना, मोशन ऑफ ए बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट टेकिंग इज द कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स होता है. तो इट इज़ ए मूविंग बॉडी, सो इट इज मोशन इज देयर. सो लेट अस कंसिडर ए मूविंग बॉडी, है ना. एट टाइम टी, समय सुनने पर इसका इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट u था. आफ्टर टाइम t समय के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी आपका v होगा. टाइम टेकन कितना हो स्टूडेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज t माइनस 0 इज इक्वल टू आपका t हो जाएगा. आफ्टर टाइम t, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाउंड टू बी a. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू योर s. ओके, फाइन स्टूडेंट, इस इक्वेशन डिराइव करेंगे. ओके, फाइन स्टूडेंट, डू यू नो वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय योर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, dx लिखते हैं. और चेंज इन टाइम को क्या लिखे स्टूडेंट, dt लिखेंगे. फाइन, ये तो हमको मालूम है. तो v इज इक्वल टू dx अपन योर स्टूडेंट dt. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा v इंटू dt इज इक्वल टू आपका dx बन जाएगा स्टूडेंट. ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट. आप देखो स्टूडेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. ओके, सो आई कैन राइट हियर dx इज इक्वल टू योर v dt, है ना. dx इज इक्वल टू जस्ट इंटरचेंज इन द पोजिशन. ओके, ट्रांसपोज कर दिया. v बराबर कितना आया था, देखो पहला इक्वेशन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आया था. u प्लस ए टी, v के लिए हम क्या लिख, जो v के लिए हम क्या लिख दिए, u प्लस ए टी. तो dt को dt उतार दिए, तो ये ऐसे होगा dx. सो dx इज इक्वल टू, अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा u dt प्लस ए टी इंटू योर डी टी. स्टूडेंट कैसा फॉर्म में, छोटा फॉर्म में. छोटा है, बोलता है बड़ा कर दो, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट लगाना है तो प्लस करते हैं. लिमिट अगर नहीं लगाएंगे तो प्लस सी करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे. लिमिट लगा रहे हैं तो हमको प्लस सी नहीं करेंगे, कांस्टेंट हम नहीं लगाएंगे, है ना. स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक सर, डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक, समय 0 से t तक, समय 0 से t तक. क्या समझ में आए.
ओके, असल में क्या करते स्टूडेंट, बाद में लिमिट लगाना वो अच्छा रहेगा। पहले आराम से इंटीग्रेट कर दो, फिर आप ना बाद में लिमिट लगाओ, वो सबसे बढ़िया अच्छा तरीका है। सो डेरिवेट इंटीग्रेशन ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू योर एक्स, यू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी योर टी, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। क्या ऐसा फॉर्मूला कुछ पढ़े थे हम लोग, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स, क्या था, एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई योर एन प्लस वन, है ना, दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, पावर कितना है 1, सो पावर प्लस 1 बाई योर पावर प्लस 1, तो क्या है 2 हो जाएगा, क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये ऐसा बनेगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे हर जगह में, यहाँ से लिमिट लगाना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग ना, 0 से हमारा s तक डिस्प्लेसमेंट है, समय 0 से समय t तक, समय 0 से समय t तक इंटीग्रेट हो गया है, तो लिमिट लगाएंगे 0 से t तक, ये भी तुम्हारा 0 से t तक, ये तुम्हारा 0 से s तक। सो 0 से s तक मतलब आप ये लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो s माइनस 0 इज इक्वल टू आपका s हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा अपर लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ओके रिपीट कर देते हैं, u को u रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज योर t माइनस 0 प्लस को, है ना, एकदम चीटिंग करना स्टूडेंट, प्लस है तो प्लस, हाफ है तो हाफ, है ना, a है तो a हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। स्टूडेंट यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो t स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो पावर 1 और पावर 1, ठीक है। तो यहाँ भी पावर कितना था 1 था, पावर 1 पावर 1, s माइनस 0 आपका s हो गया। तो s इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, यू टी प्लस योर हाफ ए टी स्क्वायर, क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ योर काइनेमेटिक्स। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन में काइनेमेटिक्स कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम लोग ना एक्सेलरेशन, क्या हमको एक्सेलरेशन मालूम है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए होता है, ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय योर चेंज इन टाइम, है ना, वही तो पढ़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये जो चेंज इन वेलोसिटी को क्या डी वी लिखते हैं, और चेंज इन टाइम को क्या लिखें हम लोग, डी टी लिखेंगे। तो ये ऐसा हो गया कि ए इज इक्वल टू डी वी बाई तुम्हारा डी टी। देखो एक्सेलरेशन का और एक भी फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो उसीलिए क्या बोलते हैं 1 इज ए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो 1 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। 1 के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 के लिए हम ऐसा लिखेंगे डी एस बाई डी एस, अरे 1 इज इक्वल डी एस बाई डी एस, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, अभी डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, क्या किए, इंटरचेंजिंग द पोजिशन, कैसा था, ये तुम्हारा डी टी नेक्स्ट ds था, इंटरचेंज कर दिया, ये ds को dt के जगह में लेके आ गए और dt को ds का जगह में भेज दी, जो कि यहां पर हुआ है। अब ये कैसे दिख रहा है स्टूडेंट, आप बताइए, dv बाई ds ये कैसे दिख रहा है, इसको कैसे बढ़ेंगे, ds बाई dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी होता है। देखो एक्सेलरेशन के लिए दूसरा फार्मूला बन गया ये, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता है, एक्सेलरेशन dv बाई ds इंटू v भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। ओके स्टूडेंट, आप देखो करते हैं हम काम इसका, यहाँ पर ये जो ds है इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्या होगा, अभी a ds बन जाएगा इज इक्वल टू v dv। कैसा है, एकदम छोटा है, चीख रहा है, बोलता है बड़ा कर दो, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, s, इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होगा, पावर कितना है, पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई, अरे यहाँ पर 1 था ना, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, तो बी स्क्वायर 2 हो गया।
लेकिन सर लिमिट लगाइए, लिमिट 0 से लेकर s तक, u से लेकर v तक, तो लिमिट लग जाएगा अभी यहाँ पर 0 से लेकर s तक और आपका u से लेकर v तक। तो a अपर लिमिट a इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, s का पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, तो s माइनस 0 वो s ही हो जाएगा। अब 1/2 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज v माइनस u, लेकिन v का पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर भी पावर लग जाएगा v स्क्वायर u स्क्वायर। देखो क्या अभी ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा अभी यहाँ पर, ये 2 इधर आ जाएगा तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विच इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ स्टूडेंट काइनेमेटिक्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। थैंक यू चिल्ड्रेन। अब करेंगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल